बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम जो अपने किचन में रेसिपी बना रहे हैं वो बकरा ईद के हवाले से, तो ज़रूर इस बार ईद पर आप ये ट्राई कीजिएगा। हैदराबादी बीफ पुलाव तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इधर मैंने बीफ ले लिया है हाफ़ kg, आप मटन भी ले सकते हैं। तो इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली, अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लीजिएगा अच्छी तरह से। तो जी हम इसकी फिर हम यखनी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में डाल लेंगे हम बीफ को और इसमें पानी डालेंगे 2 लीटर, यानी कि 8 गिलास पानी के डालेंगे। और इसको आपने 1 से 2 बॉयल दिलाना है ताकि जो है इसका प्रोटीन ऊपर आ जाए। और इसको हम रिमूव कर देंगे, कोई भी छलनी लें और इसको रिमूव कर दें, अच्छे से क्लियर करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो झाग को जो है वो हम रिमूव कर देंगे। ये देखें, इसको हम वेस्ट कर देंगे, ये बिल्कुल वेस्ट करनी होती है तो फिर अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो इसमें डालेंगे हम सौंफ 1 टीस्पून और नमक 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे और अजवाइन डालेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे हम। मेरे पास 2 छोटे पीस थे। और 10 अदद साबुत काली मिर्चें डालेंगे और 2 बड़ी काली इलायची डालेंगे इसमें, और लौंग डालेंगे 5 अदद। और इसमें 3 अदद हम डालेंगे हरी मिर्चें। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो ये सब स्पाइसेस हम डालेंगे यखनी में और इसकी ज़बरदस्त सी यखनी रेडी होगी। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। फ्रेश लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये, और 2 से 3 बॉयल भी आ गए हैं। सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि ये बीफ है तो इसको हम 25 मिनट बंद करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके वेट ऊपर लगाएंगे। जैसे ही वेट जो है हिलने लगेगा तो टाइम आपने नोट कर लेना है। और इधर मैंने चावल जो है सोक कर लिए हैं, पुरानी बासमती लिए हैं, आधा घंटा सोक करना है और 5 से 6 मरतबा इनको वॉश करना है आपने। और फिर हम अब चेक कर लेते हैं प्रेशर कुकर को, स्टीम मैंने निकाल ली थी। तो हमारा जो है बीफ बिल्कुल रेडी हो गया, यखनी भी रेडी हो गई है, ज़बरदस्त गल गया है। इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के आप जो है इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसमें जाएगा पुदीना 4 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून धनिया जाएगा। इनको अच्छे से आपने वॉश करना और फिर कटिंग करनी है। और 1 लेमन लेंगे, उसके स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, अच्छे से वॉश करके रफली काटेंगे छिलका उतार के। और 1 टेबलस्पून इसमें क्रश किया हुआ हरी मिर्चें जाएंगी। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और जी इसमें जाएगा हाफ कप ऑयल का डालेंगे, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं आप। तो इसमें जी डालेंगे हम हाफ टेबलस्पून कुटा हुआ खुशक धनिया साबुत और कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टेबलस्पून डालेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर का, चिकन क्यूब भी ले सकते हैं। स्पून गरम मसाला जाएगा और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा योगर्ट, मीठा होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करेंगे हम। और पॉट में डाल लेते हैं ऑयल को और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो लेमन डाल लेंगे इसके अंदर और फिर आपने थोड़ा सा इसको जो है हिलाना है। और फिर इसके अंदर रफली काट के टमाटर डालने हैं और टमाटरों को आपने ज़रूर छील लेना है। और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे और आपने इसको चॉप करके डालना है इसके अंदर। अगर चॉपर नहीं है तो बारीक नाइफ से कटिंग कर लें इसकी। और ढककर पकाएंगे 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको, ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर हमारे। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं हम अपने टमाटरों को। सॉफ्ट हो चुके हैं तो चम्मच की मदद से आपने इनको मैश कर लेना है। और हरा धनिया और पुदीना इसमें शामिल करेंगे हम। और ये देख सकते हैं बीफ को मैंने अलग कर लिया है बोटियों को, और यखनी अलग। ये 3 गिलास हमारे पास यखनी है। और आप देखें ये कितनी सॉफ्ट है, गल चुका है गोश्त हमारा। तो जी गोश्त को शामिल कर देंगे इसमें और 5 मिनट आपने इसको मीडियम आंच पे कुक करना है, अच्छी तरह से भून लें ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं इसमें जायका उसका आ जाए। और हल्का हल्का पानी डाल के आपने 5 मिनट अच्छे से भून लेना है इसको। और जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए थे वो आपने इसमें शामिल करने हैं और दही को भी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है हल्की आंच करके, ताकि ये फटे नहीं। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे
और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो है यखनी को शामिल कर देंगे 3 गिलास, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे हाफ़ kg, और उसी गिलास से मैंने पानी नाप के डाला है और कवर करके पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो चावलों का पानी निकाल के इसमें शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बॉयल इसको आ गया, तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है बिल्कुल स्लोली, और फिर इसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से आपने हल्का सा मिक्स करना है इसको। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इस ईद पे। तो आप देख सकते हैं चावलों का पानी जो है खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको दम लगाएंगे। नीचे आप तवा रख लें, पहले तेज़ आंच पे इसको गर्म करें, फिर दम वाली आंच पे इसको 5 से 10 मिनट आपने दम लगाना है। और इधर थोड़ा सा पानी लिया और 1 टीस्पून इसमें ज़र्दा रंग डालेंगे, हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जी इधर 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को, तो चेक कर लेते हैं चावलों को। इस तरह से आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है और फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और ज़र्दा रंग डाल के कवर करके इसको आपने 5 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बन जाएंगे चावल। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जो है इमली भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबादी बीफ पुलाव में डलती है, तो हमें पसंद नहीं थी तो नहीं डाली। तो असेंबल करके खाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो डेकोरेट कर देंगे इसको हम मिर्चों से और टमाटर से। तो आप देख सकते हैं, ये देखें कितने लंबे चावल हैं और अकेला अकेला दाना है। तो स्पून से दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने, तो ज़रूर आपने इस बार ईद पे ये ट्राई करना है। और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये चावल, क्योंकि यखनी हमने प्रेशर कुकर में बनाई थी। वैसे तो बहुत देर लगती है, तो आपने ज़रूर इस बार ईद पे ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और फिर मुझे फ़ीडबैक बताइएगा इसका। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।